नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर, सच्ची खबर। मणिपुर में आज लगातार दूसरे दिन छात्रों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। राजभवन की ओर से मार्च कर रहे स्टूडेंट की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और लोहे के छर्रे मारे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। 9 सितंबर को भी विद्यार्थियों ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स दागी। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 9 सितंबर की रात महिलाओं ने ड्रोन हमलों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला था। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में 15 सितंबर की शाम 3 बजे तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। ये प्रदर्शन 8 सितंबर से जारी है और राजभवन पर भी पथराव किया गया। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आज आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। राहुल ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। भारत के बिजनेस लीडर्स की लिस्ट देखें, मुझे लगता है कि टॉप 200 में से एक ओबीसी है, जबकि वह भारत में 50% है। लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले हम इस बात पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा, मीडिया और जांच एजेंसियों पर उनका कब्जा है। मैंने संविधान को सामने रखना शुरू किया। राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 के करीब नहीं होती। महाराष्ट्र में एक और तेज रफ्तार का कहर। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। कार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के अनुसार घटना 9 सितंबर की रात करीब 1 बजे की है। ऑडी कार पहले एक कार से टकराई, फिर एक बाइक को टक्कर मारी। फिर भी कार रुकी नहीं और आगे जाकर मनकापुर में एक अन्य कार को टक्कर मार दी। नागपुर डीसीपी राहुल मदाने ने मंगलवार को कहा कि संकेत को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने कबूल किया कि वह हादसे के समय कार में मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने पहले कहा था कि संकेत गाड़ी में नहीं थे। पुलिस ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन भाजपा नेता के बेटे का नाम एफआईआर में नहीं है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा का नेता का बेटा नशे की हालत में था। विपक्ष का आरोप है कि कार भाजपा नेता का बेटा चला रहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक्स पर घटना का सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए लिखा कि नागपुर में भाजपा के एक सीनियर नेता के बेटे ने आधी रात को नशे की हालत में 4-5 कारों को टक्कर मार दी, जिसके बाद पूरा होम डिपार्टमेंट उस लड़के को बचाने और छुपाने में लग गया। क्या कानून व्यवस्था सिर्फ आम आदमी को प्रताड़ित करने के लिए है? वहीं संजय राउत बोले कि फडणवीस होम डिपार्टमेंट नहीं चला पा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा नशे में था। हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। हादसे के बाद कार की नंबर प्लेट भी हटा दी गई थी। नागपुर के रहने वाले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर होम डिपार्टमेंट सही तरीके से नहीं चला पा रहे तो वे इस पद के लिए योग्य नहीं है। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 140-50 पर भाजपा प्रत्याशी उतार सकती है। शिवसेना शिंदे गुट 80, अजीत पवार की एनसीपी 55 और अन्य को कुछ सीटें दिए जाने की चर्चा है। महाराष्ट्र में एनडीए का सीधा मुकाबला कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन महाविकास अघाड़ी से है। 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। एमवीए विधानसभा चुनाव में भी यही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है। एनडीए में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को देने का फैसला किया गया है। भाजपा के बाद शिवसेना और एनसीपी को सीटें मिलेगी।
मीटिंग से पहले अजीत ने कहा था कि 2019 के चुनाव में हमने 54 सीटें जीती थी। इस बार हमें 3 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीयों का समर्थन हासिल है, इसलिए हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। हम इस विधानसभा में 60 सीटों की मांग करेंगे। हरियाणा चुनाव के बीच कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना विवादों में घिर गए। टिकट मिलते ही सोशल मीडिया पर उनकी पाकिस्तानी आर्मी के साथ फोटो वायरल हो गई। इनमें वह पाकिस्तानी अधिकारी के हाथों मिठाई खा रहे हैं और आर्मी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं। अजराना की तस्वीरें सामने आते ही राष्ट्रवादी छवि को झटका लगने से पार्टी में घमासान मच गया। इसके बाद अजराना की टिकट बदलने के लिए दबाव पड़ना शुरू हो गया। इसके बाद अजराना पर भी दबाव डाला गया, तब अजराना ने टिकट लौटा दिए। हालांकि अजराना का कहना है कि उन्हें प्रचार के दौरान और पार्टी में विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में वह चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने ही पार्टी को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं भाजपा से टिकट मिलने के बाद कंवलदीप अजराना का एक 24 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री कह रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।